सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। बिकते बढ़ती मुलगी और इतना बड़ा झूठ मैंने अपने कानों से सुना है कि विधवाश्रम कैद है और विद्यालय आजादी। मैं तुम्हें अपना घर किराए पे नहीं दे सकता, तुम ये धन रखो। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर पेशगी दे दी जाए तो उस जगह पे मैं मदिरालय खोलूं या फिर विद्यालय खोलूं। पूना में बहुत कम लोग हैं जिनके पास दो दो घर है। पेशवा उन सबको जानता होगा। अगर हमें घर ना भी मिले तो हम पेड़ के नीचे भी अपना विद्यालय शुरू कर सकते हैं। अगर दक्षिणा कमेटी का पुरस्कार ज्योति को मिल गया तो देर सबेर वो विद्यालय खोलने में सफल होके ही रहे। मैडम प्रणाम। क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हो? ज्योति, दक्षिणा प्राइज कमेटी ने तुम्हें एक दूसरा खत लिखा है। एक और खत? क्या वो भी चाहते हैं जल्द से जल्द लड़कियों का विद्यालय खुल जाए? तुम खुद पढ़ लो। यही लिखा होगा। मैडम ये क्या है? इसमें तो लिखा है कि पहले तुम्हें खुद विद्यालय खोलना होगा, उसे चलाना होगा और उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि तुम्हें धन देना है कि नहीं। पर मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक उनसे धन नहीं मिलेगा मैं विद्यालय कैसे खोल सकता हूँ? मैंने बाकी सब तैयारियां कर ली है, मैं सिर्फ उनके पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं विद्यालय कैसे खोल पाऊंगा मैडम? पर अब वो लोग तुम्हें धन नहीं देगा। एंड आई थिंक शायद फ्यूचर में भी ना दे। लेकिन ऐसा क्यों? पुरस्कार के दौर वो मुझे 75 रुपए मासिक देने वाले थे, तो फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इन सब के पीछे सिर्फ पेशवा है। उसी ने सारी कमेटी को आपके खिलाफ किया है और वो नहीं चाहता कि तुम ये पुरस्कार प्राप्त करो। पेशवा? पेशवा, मैं मिली थी उससे और उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ उसकी यही कोशिश थी कि तुम्हें पुरस्कार ना मिल सके। पर मैडम अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry ज्योति, मैंने तुम्हें फॉल्स होप दी, पर मेरा मोटिव वो नहीं था। अब तुम्हें खुद विद्यालय खोलना होगा गर्ल्स के लिए। ये कमेटी अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। Take care. God bless you. मंगल भवन अमंगल हारी हृदयनाथ सुचित्रा, ओ सुचित्रा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भाई। ये मेरे सामने तो बहुत आवाज निकलती है तुम्हारी। अगर यही बुलंद आवाज तुम्हारी दक्षिणा प्राइज कमेटी के सामने निकली होती ना, तो ये पुरस्कार हमें मिलता, ज्योति को नहीं। अरे भाग्यवान, मैं भूख के कारण तुम्हें बता नहीं पाया। अब कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, अपनी भूख मिटाओ। मुझे तुम्हारी बुरी खबरें नहीं सुननी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी? अरे बताओ।
सोच रहा था कि तुम्हारे लिए गहने बनवा ही देता हूँ। और धन कहाँ से लेकर आओगे? खुद को बेचोगे या घर को? जब दक्षिणा कमेटी का पुरस्कार हमें मिल रहा है तो रुपयों की चिंता कैसी? क्या दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार हमें? पर वो तो ज्योति को मिल रहा था ना? अरे मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उस चक्रव्यूह में ज्योति चारों खाने चित और पुरस्कार हमारी झोली में। पर ऐसा तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं बस कमेटी के पास गया और मैंने कहा कि ज्योति ने अब तक कोई समाज सेवा का कार्य किया नहीं तो उसे पुरस्कार कैसे? अब उसने कहा कि मैं विद्यालय खोलूंगा तो और आप लोगों ने मान लिया। बताइए फिर क्या? कमेटी ने तुरंत एक पत्र ज्योति को लिख दिया और कहा कि पहले विद्यालय खोलो फिर पुरस्कार मिलेगा। अब तुम सोचो, ना ज्योति के पास विद्यालय खोलने को धन होगा और ना उसे पुरस्कार मिलेगा। पर ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ज्योति ने अब तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसको पुरस्कार नहीं मिला। पर तुमने क्या किया है? तुम्हें क्यों पुरस्कार मिल रहा है? अरे हम ब्राह्मण हैं, हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं होता। सुनो, जरा पानी लेती हो? अरे रुको रुको रुको, रखो इसको। अब क्या हुआ? ओहो, इतना बड़ा काम करके आए हो और ये रूखा सूखा खाओगे? नहीं नहीं। अरे भाग्यवान, मुझे भूख लगी है और भूख में सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। अरे चिंता ना करो, मैं अभी जाके बढ़िया सा पकवान लेकर आती हूँ, ठीक है? काटे चाटे सुहाने के दाने भांति विपरीत। अब पत्नी चाहे खुश हो या नाराज, लेकिन पति के हाथ से भोजन का कौर छिन ही जाता है। महारानी पढ़ रही है। हम ब्राह्मणों के धन पर नजर थी ना इसके पति की, आज सबक सिखाती हूँ। अरे सावित्री, क्या पढ़ रही हो? अरे काकी, आइए ना बैठिए। अरे क्या बात है, ज्योति कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है ज्योति? वो किसी काम से बाहर गए। हाँ मैं समझती हूँ, अब स्त्रियों के लिए विद्यालय खोल रहा है ना, बहुत व्यस्त होगा। पर सावित्री, एक बात बताओ, तुम इतना धन कहाँ से लेकर आओगी? विद्यालय खोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, बहुत सारे धन की जरूरत होती है। काकी, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। कैसे होगा? तुम्हारी ज्योति के पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, और अब तो गोविंद भाऊ वो भी विद्यालय खोलने के विरोध में है। मुझे तो बेचारी ज्योति पर बहुत दया आती है। अब एक तरफ पिता है जो विरोध कर रहा है और दूसरी तरफ पेशवा। और मैंने सुना है कि दक्षिणा प्राइज कमेटी, उन्होंने भी ज्योति को पुरस्कार देने के लिए मना कर दिया है। काकी, मुझे सेठ जी पर पूरा भरोसा है कि वो ये विद्यालय जरूर खोलेंगे, चाहे दक्षिणा पुरस्कार मिले या ना मिले। उनका और मेरा सिर्फ यही सपना है कि हर स्त्री शिक्षित हो, सिर्फ पूना में नहीं बल्कि पूरे देश में। तो अब पेशवा तो क्या, अगर पूरी अंग्रेज सरकार भी हमारे खिलाफ हो जाए ना, तब भी हमें ये विद्यालय खोलने से कोई नहीं रोक सकता। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने पूरे नहीं होते। इस जन्म में तो तुम्हारा विद्यालय नहीं खुलेगा। विद्यालय इसी जन्म में खुलेगा काकी। ये आपसे सावित्री ज्योतिराव फूले का वादा है।
अरे आ गए आप। कब आए मिशेल मैडम के यहाँ से? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ? आप रो रहे हैं? क्या हुआ? सावित्री, सब खत्म हो गया सावित्री। हमारा विद्यालय कभी नहीं शुरू कर सकते। लेकिन हुआ क्या? मैं फरार मैडम से मिलने गया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि दक्षिणा कमेटी ने एक लेटर दिया है। उस लेटर में लिखा है कि अब वो हमें धन नहीं देंगे। हमें पहला अपना विद्यालय खुद शुरू करना पड़ेगा, और अगर हम उसे चला पाए तो ही वो कोष से कुछ पूंजियां हमें प्रतिमाह देंगे विद्यालय चलाने के लिए। और अगर हम असफल हो गए तो हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। सावित्री, ये सब वो पेशवा का किया कराया है। उसने पहले भी प्रयास किया था बाबा के जरिए हमें रोकने का, लेकिन असफल हुआ। तो अब ये सब कर रहा है। कमेटी के सभासदों के साथ मिलकर अब ये नई चाल चल रहा है हमें रोकने के लिए। लेकिन इस बार भी उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। सावित्री, तुम समझ नहीं रही हो सावित्री। पूना में कोई नहीं है जो हमारी सहायता करना चाहता है, और कमेटी ने हमें धन दिया नहीं है। सावित्री, अगर धन नहीं है तो हम फिर हमारा विद्यालय कैसे खोलेंगे? पर सावित्री, एक बात बताओ, तुम इतना धन कहां से लेकर आओगी? विद्यालय खोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत सारे धन की जरूरत होती है। काकी, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। कैसे होगा? तुम्हारी ज्योति के पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, और अब तो गोविंद भाऊ वो भी विद्यालय खोलने के विरोध में है। मुझे तो बेचारी ज्योति पर बहुत दया आती है। और अगर हम विद्यालय नहीं खोल पाए तो कमेटी से जो राशि मिलने वाली है वो अपने आप अस्वीकृत हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हम खुद अपनी मदद करेंगे, लेकिन विद्यालय जरूर खुलेगा। सावित्री, हम धन कहां से लाएंगे? ठीक है, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास गहने तो हैं। हम उन्हें बेचकर भी तो धन इकट्ठा कर सकते हैं, और उस राशि से भी विद्यालय खोला जा सकता है ना। सावित्री, तुम विद्यालय के लिए अपने गहने बेचोगी? नहीं नहीं सावित्री, हम ये नहीं कर सकते। इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं बेच सकते हम गहने? और आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गहना है। तो फिर मुझे इन नकली गहनों की क्या जरूरत है? सावित्री, तुम धन्य हो सावित्री। मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम अपना विद्यालय जरूर खोलेंगे। पेशवा चाहे कितनी भी चालें चल ले, सावित्रीबाई फुले के इस त्याग के आगे वो कभी जीत नहीं पाएगा। मुझे किसी को नहीं हराना। मैं तो बस हमेशा आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। यही तो है मेरा सच्चा कहना।
नई किताब की खुशबू, भाई वाह, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी किताब हाथ में लगी है। आज तो कुछ नहीं करूंगा, बस पूरा दिन सुकून से बैठकर ये किताब पढ़ो। श्री जगदम्बा प्रसन्न, अरे मंगलाचरण। ओए तात्या, ओ पंडित की औलाद, लो आ गए दाल भात में मुसलचंद। तुम पूरे पूना से छिपकर यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ खोज कर आ रहा हूँ। क्यों मियां, हमारे बिना आपका खाना हजम नहीं हो रहा है क्या? अरे मियाँ, बात ही ऐसी हो गई है। अभी ये किताब पढ़ने नहीं देगा। कुछ कहा? नहीं, अरे भाई आखिर ऐसे हुआ क्या जिससे आप पूरे पुना का चक्कर लगाए? तुम्हें शायद पता नहीं है तात्या कि दक्षिणा प्राइज कमेटी ने ज्योति को एक नया खत भेजा है और उस खत में यह लिखा है कि ज्योति और सावित्री को तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो नया विद्यालय खोल नहीं लेते। क्या? समझ में आया। आखिर जिसका डर था वही हुआ। पहले इन अंग्रेजों के दबाव में आकर कमेटी के ब्राह्मणों ने ज्योति को पुरस्कार देने का तय किया होगा, और अभी उसको यह पुरस्कार कैसे न मिले इसके बहाने खोज रहे हैं। क्या ये तो गलत है? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? गलत? आश्चर्य तो तब होता उस्मान मियां जब वे कुछ सही करें। सदियों से उनको गलत करने की आदत जो है। तात्या, यही सही समय है जब हम सावित्री और ज्योति के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। उस्मान मियां, हम क्या कर सकते हैं? देखो, तुम भी तो ब्राह्मण हो। जब कुछ ब्राह्मण मिलकर कमेटी पर दबाव डालकर यह फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या तुम कुछ जुगत लगाकर कमेटी का फैसला ज्योति के हक में नहीं करवा सकते? सिर्फ ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता उस्मान मियां। कमेटी तक या ऐसे लाभ वाले पद तक सिर्फ पेशवा जैसे अमीर और ताकतवर ब्राह्मण ही पहुंच सकते हैं। गरीब चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी और जात का, उसे कुछ भी कीमत नहीं मिलती। इसका मतलब यह हुआ कि हम सावित्री और ज्योति का साथ नहीं दे सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं मियां, एक बात जरूर कर सकते हैं। हम उनसे मिलकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। मेरा विश्वास करना उस्मान मियां, ऐसे समय में यह भी कोई छोटी सहायता नहीं होगी। तुम सही कह रहे हो तात्या, ये तो हम कर ही सकते हैं। हम ज्योति और सावित्री को यह एहसास दिला सकते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं है, बल्कि हम दोनों उसके साथ हैं। अरे ज्योति, ज्योति! बाबा, आज खेत से आने में आपको बहुत देर हो गई। हाँ, जितनी देर खेत में हुई है ना, भूख भी उतनी जोरों से लगी है। खाना लगा दे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, बस मैं अभी लगा देती। अरे सुन बेटा, ज्योति कहाँ है? अब तक उसने खाना खाया कि नहीं? बाबा, वो बस अभी आते होंगे। एक बात बता मुझे, लड़कियों का विद्यालय खोलने का भूत उसके सर से उतरा कि अब तक नहीं उतरा? बाबा, वो तो समाज की भलाई के लिए ही विद्यालय खोलना चाहते हैं ना। समाज की भलाई? उसको बोल, पहले खुद की तो भलाई कर ले, बाद में समाज की भलाई के बारे में सोचे। जी बाबा। बेटा, मैंने सुना है कि अंग्रेज जो दक्षिणा देने वाले थे
अभी नहीं मिलने वाली है आप लोग को? जी बाबा, अब उसके लिए पहले हमें विद्यालय खोलना पड़ेगा। समझाया था ना मैंने तुम दोनों को, पर मेरी बात किसी के समझ में नहीं है। अरे ब्राह्मण है, अपनी दक्षिणा किसी को हाथ लगाने भी नहीं देंगे, लेकिन इस पढ़े लिखे घर में अनपढ़ की सुनेगा कौन? चलो अच्छा है, पुरस्कार नहीं मिलेगा तो विद्यालय भी नहीं खुलेगा। बेटा, जी बाबा। ज्योति ने तुमसे तुम्हारे गहने तो नहीं मांगे ना विद्यालय खोलने के लिए? अरे नहीं बाबा। जानता हूं मैं ज्योति को, सब कुछ बर्बाद करने के लिए इस घर में पैदा हुआ है। नहीं मांगा तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, तुम भावुक होकर अपने गहने उसे दे मत देना। जी बाबा। सावित्री, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी सास नहीं है ना, इसलिए सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है। चिंता होती है मुझे तुम लोगों की, आगे तुम्हारी मर्जी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कुछ नहीं गोविंद, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहने आया था कि पेशवा जी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा पुत्र प्रथम चरण में जन्मा है। तो इस दोष का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है गोविंद। चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूं। गोविंद, तुम्हें ज्योति को घर से निकालना होगा।